सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक वसंत का एक पाठ 9वां पाठ टिकट एल्बम लेकर उपस्थित हूँ। स्टूडेंट, ये उस पाठ का दूसरा भाग है। आइए देखते हैं कि राजप्पा और नागराजन के एल्बम में आखिरकार किसका एल्बम भारी पड़ता है, किसके एल्बम की बच्चे सराहना करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि लोग नागराजन के एल्बम को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए राजप्पा को चिढ़ता है। अब राजप्पा और एक बच्चे के बीच कुछ कहा सुनी होती है, उसका एक अंश है। इसको आइए देखिए। अरे, उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? कौन कहता है? एक लड़का कहता है। किससे? राजप्पा से। सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे, पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। कृष्णन वो लड़का था जो राजप्पा से झगड़ रहा था। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो, है ना। कृष्णन भी कम नहीं था। उसने फिर कहा कि उसके पास जो है नागराजन के पास, तुम भी वही दिखा दो। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। राजप्पा ने कहा कि चलो 10 रुपये की शर्त लगाता हूँ, तुम मेरे वाले दिखा दो उसके एल्बम में। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्ण ने चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कूड़ा है, हाँ हाँ कूड़ा है। ठीक है, कोरस यानी समूह गान, एक साथ गाना। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, यानी झुझला रहा था, दुखी था। स्कूल आना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर यानी साधारणतः आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर घुसा यानी घर में ही बैठा रहना उसे पसंद था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, अपने एल्बम को। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता, ट्रंक यानी दराज, और एक बार पूरा देख जाता उस एल्बम को। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, है ना। अपने ही एल्बम से उसे चिढ़ थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। वाकई यानी वास्तव में। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। एक दिन शाम को वह उसके घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, उसने ठान लिया। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। अब उसे जिद हो गई। किसको? राजप्पा को। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वह भला क्या समझे। उसे तो पार्सल में मिल गया, उसके मामा ने दे दिया। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वो उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितनी भी फालतू टिकट हैं वह उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। ये कौन सोच रहा था? राजप्पा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है कि बेकार की टिकटें देकर उससे अच्छी टिकटें ले, 2 4 6 देकर एक ले लेता था। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है ना। वो कौन सी बड़ी तोप है, कौन सी बड़ी चीज़ है जो उससे ना मैं चालबाजी करके ले लूँगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, है ना, परेशानी हो रही थी।
हेकड़ी मतलब गुमान होता है वैसे, लेकिन यहाँ परेशानी हुआ। बहुत बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। कौन पूछा? राजप्पा ने कामाक्षी से पूछा। वह कुड़ गया, फिर चिढ़ गया, वो दुखी हुआ। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के तले से टकरा गया। उसने ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वही वाक्य जिस पे लिखा था यह एल्बम है ना मेरा है, इसे चुराने वाला, क्या क्या तमाम चीज़ें लिखी थी। तो उसने तुरंत ही क्या किया, सीढ़ियों से उसने तुरंत ही पहला पृष्ठ खोला। उसने वाक्यों को दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज़ के नीचे खोंस लिया और दराज बंद कर दिए। सीढ़ियाँ उतर कर घर की ओर भागा, यानी एल्बम चुरा के लेके भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दी। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, क्योंकि उसने चोरी की थी। गला सूख रहा था और क्या हो रहा था, चेहरा तमतमाने लगा, यानी लाल हो गया था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई, यानी हाथ पांव यानी हाव भाव दिखाकर। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे। कौन? अप्पू और नागराजन। लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वीडियो आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। अगला एक पार्ट और आपको वीडियो का, इस पार्ट का एक भाग और मिलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। जो भी परेशानी हो उसे कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे का वीडियो आसानी से मिलता रहे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।